आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमसे कहा गया है कि चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें ये बताना है कि हमारी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि NH2 इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग वाइल NHCOCH3 इज एक्टिवेटिंग। तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप है, जो ये सपोज हमने इस तरीके से लिया, ये हमारा क्या है NH2 ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, इसके पास लोन पेयर है। तो ये क्या करता है, देखो अब इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं। देखो, वो कोई भी ऐसा ग्रुप जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ाएगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा किस पे, रिंग पे। तो वो क्या होगी, मेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो मेरा कौन सा ग्रुप होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और कोई ऐसा ग्रुप जो मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे रिंग पे, वो मेरा क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करे, वो मेरा कौन सा ग्रुप होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो वो मेरे एक्टिवेटिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ, यहाँ पे हमें NH2 ग्रुप दिया है, इसके पास देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वही बढ़ाएगा ना जिसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। ठीक है, जिसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, लोन पेयर हो, वही बढ़ाएगा। और विदड्रॉ यानी एक्टिवेटिंग तो वो हुआ। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो कौन सा होगा, जो क्या कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ही तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये बात हुई। अब यहाँ पे देखो NH2 है, NH2 के पास लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को रिंग में डोनेट करेगा और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसके लोन पेयर यहाँ पे इस तरीके से रिंग में क्या होते हैं, डी लोकेलाइज होते हैं। तो अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये NH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे मेरा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, देन ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से क्या होता रहेगा, डी लोकेलाइज होता रहेगा। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कौन सी पोजीशन पे मेरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, वो मेरा आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ये इसकी ऑर्थो पोजीशंस होती हैं और ये इसकी पैरा पोजीशन होती है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये कहाँ पे बढ़ा रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। यानी कि ये क्या है, मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये क्या है, मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब यहाँ पे एक चीज देखी हमने कि ये क्या कर रहा है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यानी कि ये मेरा कैसा ग्रुप हुआ, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। ठीक है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। अब देखिए अगला क्या है, अगला कह रहा है कि NHCOCH3 इज एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो अब हम देखें अगर, ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जो इसका बी पार्ट है, ठीक है, वो इस तरीके से है आपका, ये आपने इस तरीके से लिया। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है हमें, NHC डबल बॉन्ड O CH3। अब ये हमें ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि इसके पास लोन पेयर तो है, लोन पेयर है तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डोनेट करेगा। बट यहाँ पे क्या है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है COCH3। बेसिकली ये क्या करेगा, ये यहाँ पे भी इसके लोन पेयर तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में होंगे, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट तो करता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं करता, क्योंकि इसके लोन पेयर इधर भी डीलोकेलाइज होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये मेरा क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये मेरा क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और जो मेरा NH2 था, ये मेरा क्या था, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था, क्योंकि इसके जो लोन पेयर थे वो सिर्फ मेरे रिंग में डीलोकेलाइज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके जो लोन पेयर हैं वो इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, तो इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा,
एक्टिवेटिंग। तो इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल NH2 की तरह ही आएगा, ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन ये जब अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, ठीक है, H C डबल बॉन्ड O CH3 हुआ, ठीक है, एंड ये हमारा इस तरीके से, अब ये नेगेटिव चार्ज इधर यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, कॉन्जुगेशन, ठीक है, इस तरीके से ये मेरे क्या होंगे, डीलोकलाइज। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से, अब ये मेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो स्टेटमेंट है वो मेरी क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्टिवेटिंग है एंड NH2 ग्रुप मेरा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। तो वो हमने रीजन देख लिया कि क्यों, क्योंकि इसके जो लोन पेयर है वो मेरे इधर CO के साथ भी, CO ग्रुप के साथ भी क्या है, डी लोकलाइज, ठीक है। तो ये हमारा इसका ये हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखिए जो सेकंड इसका जो ऑप्शन है हम उसकी बात करते हैं। देखो, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया, हमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड में देखो क्या रहा है कि NH2 जो है वो, NO2 जो है वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है और जो CHO है वो मेरा डीएक्टिवेटिंग है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं, एक हमें दिया हुआ है कौन सा, एक हमें दिया हुआ है नाइट्रो ग्रुप। ये कह रहा है कि जो नाइट्रो है वो मेरा क्या है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, और एक मेरा क्या दिया हुआ है, CHO, ठीक है। ये हमें कह रहा है कि स्ट्रांगली क्या है, डीएक्टिवेटिंग, जबकि CHO मेरा क्या है, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो इसके भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके इसको यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे, यहाँ पे हम पहले ये जो नाइट्रो है इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है, ये बनाया आपने। यहाँ पे क्या है, N के ऊपर क्या होता है मेरा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आपका O माइनस एंड इधर हमारा डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये नाइट्रो ग्रुप होता है ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरा डीएक्टिवेटिंग है। अब ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, ये बात देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा कि ये जो इसका ये खींचेगा, तो यानी ये पाई बॉन्ड मेरा यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, एंड ये हमारा ऐसे। तो अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो वो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, ये आपका O माइनस था, यहाँ पर भी आपका O माइनस, और यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से, अब क्या होगा कि ये मेरा पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इसके ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो क्या, कि यहाँ पे हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ये मेरा क्या है, एक तरीके से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, यहाँ पे N के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ O माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये बॉन्ड मेरा यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या है, अब हमने जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन पे मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, एक पे तो था, और रेजोनेंस के बाद इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आया। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या होता है, स्टेबल। तो यानी कि रेजोनेंस के बाद ये क्या होता जा रहा है, और स्टेबल हो रहा है। तो इसी वजह से ये मेरा क्या होता है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। इसका यहाँ पे यही रीजन है कि जब हमने इसके रेजोनेंस ड्रॉ किए तो यहाँ पे देखो इस ओम पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे तो नेगेटिव चार्ज था ही, तो ये क्या हो जाता है, काफी स्टेबल हो जाता है। तो ये मेरा क्या हुआ, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। अब बात करते हैं CHO की, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इस तरीके से
CHO ग्रुप में गिवन है, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा C डबल बॉन्ड O एंड ये हमारा H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है मेरा कार्बोनिल है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, तो ये भी मेरा क्या होता है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये भी मेरा क्या है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा अपनी तरफ ये भी खींचेगा, ठीक है। तो ये भी यानी कि डीएक्टिवेटिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो अब हम रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से करेगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जब इसको आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये इधर अगर इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा CO माइनस और यहाँ पे आपका H इस तरीके से। अब इसका ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरीके से शिफ्ट होके यहाँ पे क्या होगा रेजोनेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड CO माइनस एंड यहाँ पे आपका H है। अब ये बॉन्ड मेरा शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ये इस तरीके से, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये मेरा क्या है एक तरीके से डीएक्टिवेटिंग है, ये मेरा क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ अगर हम एक चीज़ और नोटिस करें तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम हो रही है। तो यानी कि अगर ये क्या हो जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कोई आएगी, सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो अब कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो कहाँ पे आएगा मेटा पे, यानी कि ये क्या हो जाता है हमारा एक तरीके से मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो अब जो सेकंड हमारा स्टेटमेंट था ऑप्शन कि NO2 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है और ये मेरा डीएक्टिवेटिंग है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी करेक्ट है। क्यों वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि जब हम रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो मेरा क्या है ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये मेरा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। यानी कि ये हुआ सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है कि NHCOR एंड CHO आर द मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो अभी हमने एक चीज़ तो देखी, देखो यहाँ पे जो थर्ड है वो क्या कह रहा है कि ये वाला ग्रुप है जो मेरा NHC डबल बॉन्ड OR एंड CHO ये मेरे क्या है मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेरे क्या है मेटा डायरेक्टिंग है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो मेरा मेटा पोजीशन पे आएगा, ये बात कह रहा है। तो अभी हमने CHO वाले ग्रुप में देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल मेरा कहाँ आएगा मेटा डायरेक्टिंग पे। तो यानी कि ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये तो मेरा मेटा डायरेक्टिंग होगा, ये तो करेक्ट है। लेकिन जो NHCOR है, ठीक है, R यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप्स यानी CH3 भी, तो वो भी हमने ऊपर ड्रॉ किया था सबसे फर्स्ट में जब किया था उसका सेकंड में। तो यहाँ आपने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेरा कहाँ आएगा ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा, यानी कि ये मेरा क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और ये कह रहा है कि ये मेटा है, तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या है रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। हमें फॉल्स बताना था, तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट 3 यहाँ पे फॉल्स है। फिर भी हम यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट 4 दिया हुआ है ऑप्शन 4 उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है कि CF3 एंड COR आर द मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो जो इसका स्टेटमेंट 4 है वो क्या कह रहा है कि CF3 एंड COR C डबल बॉन्ड OR ये हमारे क्या है, ये हमारे मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, जो मेरा CF3 है ये भी मेरा क्या है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरा फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा फ्लोरीन लगा हुआ है। तो यानी कि ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरीके से अपनी तरफ खींचता है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये भी मेरा क्या है एक तरीके से डीएक्टिवेटिंग है। एंड जो CF3 है ये क्या होता है, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम है और जो मेरे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं। तो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमने अभी देखा, जैसे CHO के केस में वो मेरा क्या था डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं, तो यानी ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। एंड जो ये है C डबल बॉन्ड OR ग्रुप ये भी हमने अभी देखा ही, इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं CO CH3 है सपोज यहाँ पे, और R हमारा H भी हो सकता है। तो ये क्या है हमारे सारे
क्या है ये, डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो जो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, ये भी मेरा क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो मेरा क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। तो यानी कि ये भी मेरा क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो यानी कि ऑप्शन 4 हमारा एक तरीके से करेक्ट है। तो हमसे यहाँ क्या पूछा था, फॉल्स स्टेटमेंट, तो वो मेरी कौन सी स्टेटमेंट है, ऑप्शन 3, क्योंकि NHCOR हमारा क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।